नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। देखिए, बिहार का एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर लाखों लोगों की उम्मीद, आंखें सरकार की ओर टिकी हुई है। हम बात कर रहे हैं दफादार चौकीदार की। वो चौकीदार समाज जो लगातार एनडीए के लिए वोट करते थे, वो चौकीदार समाज जो लगातार एनडीए के लिए सड़कों पर उतरते थे, एनडीए के एक नेता के बुलावे पर पटना चले आते थे, लेकिन जब एनडीए से उन्हें जरूरत पड़ा तो एनडीए के तमाम दिग्गज नेता जो है वो फरार हो गए हैं, ऐसे दुबके कि सामने नहीं आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दफादार चौकीदार की, जिनकी घर की हालत जो है इस वक्त बेहद खराब है। घर की चूल्हे चौकी जो है वो बंद हो रही है और दफादार चौकीदार ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र जिससे उम्मीद थी कि एक किरण शीतकालीन सत्र बची हुई है, अब वो भी समाप्त हो गया है। वैसे में चौकीदार जो है अब डूब रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनका का सहारा अब चौकीदार दाफेदार को मिला है और वो सहारा और कोई नहीं बल्कि पासवान समाज के ही नेता पशुपति पारस है। पशुपति पारस आज चौकीदार समाज के नेता से फोन पर बातचीत किया है और अब से कुछ ही देर में उनके साथ बड़ी बैठक भी होने वाली है। वैसे में पहले आप उस वीडियो को देखिए जिसमें चौकीदार समाज के नेताओं से खुद पशुपति पारस बातचीत कर रहे हैं। जी, कितने बजे टाइम हमें बता दीजिए। कब आएगा? 10 बजे 11 बजे। जी, आप लोगों ने हम लोग को बहुत हिम्मत दी है और हम लोग चौकीदार दफ्तार के लिए जी इसमें ना 85 से 90% हमारे पासवान जी लोग हैं, दलित महादलित के लोग हैं, 10% में ओबीसी और माइनॉरिटीज़ और जनरल लोग हैं। तो इसलिए आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। बाबूजी कहते थे हमारे गार्जियन सीनियर आप ही लोग हैं रामविलास जी के बाद, तो इसलिए हम आपके शरण में आए हुए हैं। ठीक, अब आइए ना, कल लगा रहे हैं। जी, ठीक है। प्रणाम सर। जी हाँ, तो देखा आपने और सुना भी कि पशुपति पारस को एक फोन जाता है चौकीदारों का तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, अभी हम है ना, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे, हमारी पार्टी आपके लिए आवाज उठाएगी, आप आइए हमसे मिलकर बातें कीजिए। आप जो ये रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, ये रिकॉर्डिंग बीते दिनों का है। आप जो ये खबर अभी देख रहे हैं, इस खबर पर यानी कि जो बैठक होनी है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और अब पशुपति पारस जो है एक बड़ा मंच चौकीदारों के लिए सजाने जा रहे हैं, जिसमें बिहार के कई बड़े नेता शामिल होंगे। चौकीदारों के हक और आवाज के लिए अपना आवाज बुलंद करेंगे और सीधा तौर पे सरकार को चेतावनी है ये कि अब जाग जाइए वरना खैर नहीं। यानी कि अब जो समाज के साथ धोखाधड़ी नीतीश कुमार कर रहे थे उन्हें चिताया गया है, उन लोगों को चिताया गया है जो लोग चौकीदारों के लिए हक के लिए खड़े तो हुए थे लेकिन हक दिलाने से पहले ही भाग निकले, उन्हें चिताया गया है। जो नेता चौकीदारों को जूस पिलाकर अनशन को समाप्त करवाए थे उन्हें चिताया गया है। जो चौकीदारों को पहले अपने दफ्तर बुलाए थे, उसके बाद मीटिंग किए थे और फिर से ये कहा था कि हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार से, सम्राट चौधरी से, दिलीप जायसवाल से, हम आपको बेहद जल्द नीतीश कुमार से मिलवाएंगे। मैं आज किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि हम किनके लिए बात कर रहे हैं और आप ये भी समझ रहे होंगे कि किसके लिए बात कर रहे हैं। और इतना तो मुझे पता है कि जिनके लिए भी मैं बात कर रहा हूं वो नेता भी समझ रहे होंगे कि मैं किन्हें किस तरीके से बोल रहा हूं। यानी कि सीधा सीधा अब चौकीदारों की आवाज, चौकीदारों की ताकत जो हम थे, अब हमारे साथ
पशुपति पारस की पार्टी भी जुड़ी है, पशुपति पारस भी जुड़े हैं, जिसका उदाहरण मैं अभी अभी आपको दिखा रहा था। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो बैठक आएगी उसके बाद पशुपति पारस क्या कुछ ऐलान करते हैं और पशुपति पारस की पार्टी की नहीं, पशुपति पारस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है हम आपको इस मुद्दे का दिखाएंगे और इस बैठक के तुरंत बाद ही दिखाएंगे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।